स्वामी दयानंद सरस्वती को उनके गुरु ज्ञान दिया, तैयार किया। दक्षिणा का समय आया, वो लौंग लेकर के गए। दयानंद, मुझे तुमसे लौंग नहीं चाहिए, कोई और कीमती चीज भी नहीं चाहिए। इस देश को, इस हिंदू समाज को जगाना होगा। इसमें कुछ कुरीतियां आ गई हैं, दोष निर्माण आ गए हैं, तुम्हें जाकर के समाज और देश के लिए काम करना होगा। मुझे तो तुम्हारा जीवन चाहिए। जीवन दे दिया उन्होंने। कल्पना करें अगर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपना जीवन दक्षिणा में नहीं दिया होता और आर्य समाज नहीं खड़ा होता। 1857 की क्रांति के पीछे स्वामी दयानंद खड़े थे और आर्य समाज ने कितने क्रांतिकारी देश की आजादी के लिए दी। वेदों का प्रचार किया, महिलाओं को शिक्षा दी उन्होंने, नौजवानों को देशभक्ति की भावना दी उन्होंने। ये गुरुओं ने कैसे कैसे अपने शिष्य तैयार किए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इनका निर्माण कहाँ हुआ, इनका शिक्षण कहाँ हुआ, कैसे गुरु थे वशिष्ठ, और राम लक्ष्मण के निर्माण में गुरु विश्वामित्र, दोनों ने किस प्रकार से श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बना दिया। आने वाले लाखों करोड़ों वर्षों तक हिंदू की जबान पर राम का नाम चढ़ा दिया। जिन्होंने उस समय दुष्टों का संहार किया, ऐसे रामराज्य की स्थापना की जिसका नाम हम आज भी लेते हैं। उज्जैन के विक्रमादित्य ने को, जिसने शकों को मार के भगा दिया, उनका निर्माण भी एक ऋषि मुनि ने किया। बप्पा रावल, जिसका खानदान 1000 साल तक विदेशी मुगल आक्रांताओं से टकराता रहा। कल्पना करिए, बप्पा रावल से लेकर महाराणा प्रताप और महाराणा राज सिंह तक अगर ये वंश नहीं होता, हरिति ऋषि ने बप्पा रावल का निर्माण किया था, अगर ये बीज नहीं बोया होता, आज उत्तरी भारत में हिंदू होता कि नहीं होता, विचार करना पड़ता। आज ये जो 200 करोड़ का भारत है, इसके अंदर हजारों लाखों संतों ने, ऋषि मुनियों ने किस प्रकार से ऐसे ऐसे महापुरुषों का निर्माण किया है, देशभक्तों का निर्माण किया है, संतों का निर्माण किया है। भाइयों, और आगे चलेंगे। व्यास पूजा के नाम से भी जानते हैं। क्या है ये व्यास पूजा? व्यास पूजा हम मनाते हैं महर्षि वेद व्यास के कारण। वशिष्ठ ऋषि के प्रपोत्र थे ये, शक्ति ऋषि के ये पोत्र थे ये, महर्षि पाराशर और माता सत्यवती, इनसे इनका जन्म हुआ है। क्या किया इन्होंने? कितना ज्ञान था भारत में, व्यवस्थित नहीं था। महर्षि वेद व्यास ने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में किसमें गायन आएगा, किसमें मंत्र आएंगे, किसमें हवन विधि आएगी, किसमें क्या आएगा, उन्होंने इसका डिवीजन किया, बंटवारा किया। उन्होंने हमको श्रीमद् भागवत दिया, उन्होंने हमको महाभारत दी और उसके अंदर गीता दी। गीता एक ऐसा अमूल्य ग्रंथ है पूरी दुनिया के लिए, कभी समाप्त नहीं होता। पुराण दिए उन्होंने हमको, कितना ज्ञान दिया उन्होंने। ब्रह्म सूत्र की रचना की उन्होंने, साहित्य की रचना करके हमको कितना ज्ञान दिया, कितने संस्कार दिए, कितनी राजनीति दी, कितनी कूटनीति दी। भगवान कृष्ण के रूप में कितनी रणनीति और डिप्लोमेसी और कूटनीति सिखाई। अगर मैं ये कहूँ, जो डिप्लोमेसी का शब्द इस्तेमाल होता है, जो कूटनीति का शब्द इस्तेमाल होता है, जो रणनीति का शब्द इस्तेमाल होता है, भगवान कृष्ण से बड़ा कौन इसका जानकार हो सकता है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, इसका समन्वय किया। और कितनी अच्छी बात कही, ये सभी उपासना के मार्ग हैं, भगवान को प्राप्त करने के मार्ग हैं। उन्होंने इन तीनों में समन्वय बिठाया। और वो गृहस्थ के लिए क्या कहा उन्होंने प्रत्येक गृहस्थ के लिए 5 सूत्र दिए, इनका पालन करेंगे। उन्होंने हमको प्रत्येक गृहस्थ को कहा, माता पिता का पूजन करना चाहिए। हमने ऊपर वाले भगवान को तो नहीं देखा है, परंतु माता पिता वास्तव में हमारे लिए साक्षात भगवान के रूप में। इनके प्रति कभी श्रद्धा में, आदर में कमी नहीं आनी चाहिए। दूसरा सूत्र उन्होंने हमको दिया, पति की सेवा। किसी भी महिला के लिए हम कहते हैं ना, पति परमेश्वर है, पति की पूजा बिल्कुल ऐसे ही करनी चाहिए जैसे वो देवता की पूजा करते। और तीसरी बात उन्होंने कहा, सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। जो अच्छे कर्म करता है वो अच्छा व्यक्ति होता है, जो गंदे काम करता है वो गलत व्यक्ति होता है। सबके साथ समान व्यवहार करो। और बात उन्होंने क्या कही, मित्र अपने वंश का नहीं होता है, अपने गोत्र का भी नहीं होता है, न जाने किस समाज से होता है,
पर मित्र का रिश्ता भी बड़ा अनोखा होता है। कई बार तो मित्र का रिश्ता रिश्तेदार से भी बड़ा होता है। उन्होंने कहा, जिनके साथ आपकी मित्रता है, जिनके साथ आपका मन मिलता है, कभी उसको साथ द्रोह नहीं करना चाहिए, कभी उसको धोखा नहीं देना चाहिए।